मैं हूं नसरुल्लाह गाजी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई स्पोक पर्सन। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सुरेश चौहान ने मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद से एक सवाल किया कि अल्लाह को किसने पैदा किया और अल्लाह पहले आया या महादेव पहले आया। सबसे पहले तो सुरेश चौहान की जो हिस्ट्री है, सुदर्शन न्यूज़ चैनल का वो मालिक है और उसके जो करतूत हैं और उसके जो कारनामे हैं ये सारा हिंदुस्तान जानता है। इसीलिए ऐसे घटिया और कट्टर सोच रखने वाले एंकर को कभी इंटरव्यू देनी ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात है। बहरहाल मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने उस पर अपना बयान जारी किया है कि मुझे किसी मुसलमान ने धोखा देकर उसे स्टेज पे ले गए थे कि कोई और प्रोग्राम है और अचानक से वो हमारा इंटरव्यू लेने बैठ गया था और जिसकी बिना पर मुझे इंटरव्यू में बैठना पड़ा। बहरहाल ये सुरेश चौहान कौन है मैं आपको बता देता हूं। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये अपने आप को कहता है कि ये 3 साल की एज से, इसकी उम्र जब 3 साल थी तो ये आरएसएस का मेंबर बन गया था और आरएसएस के चड्डी गैंग के साथ इसकी परवरिश है। आरएसएस के चड्डी गैंग के साथ इसकी तालीम हुई, आरएसएस के अखबार के साथ ये जुड़ा और इसकी पूरी जिंदगी नागपुर के मुख्यालय में कट गई और उसके बाद ये फिर अपना एक चैनल चला रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस से जो शख्स 3 साल की एज से जुड़ा हो उसकी मानसिकता क्या होगी, वो किस किस्म का इंसान होगा। यकीनी तौर पर आप सबको मालूम है कि इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाईचारे को और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को अगर वाकई में सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे ज्यादा खतरा है तो वो आरएसएस तंजीम से है और ये शख्स उस आरएसएस तंजीम से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ऐसे घटिया और कट्टर सोच के एंकर को इंटरव्यू देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि आरएसएस और भगवा चड्डी पहना हुआ सुरेश चौहान ये सवाल करता है मौलाना अरशद मदनी से कि आप बताइए कि अल्लाह पहले आया या महादेव, क्योंकि अल्लाह तो 1400 साल पहले आया है नऊज बिल्लाह और महादेव ने अल्लाह को पैदा किया। अल्लाह माफ करे सुरेश चौहान, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब से ये दुनिया कायम हुई है, जब से ये दुनिया कायम हुई है तब से अल्लाह मौजूद है और दुनिया के हर एक चीज को, हर एक इंसान को, जिसको तुम भगवान बोलते हो या कुछ भी बोलते हो मुझे नहीं मालूम है, दुनिया का वजूद ही अल्लाह से है। इस्लाम और अल्लाह 1400 साल पहले नहीं आए, बल्कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा और अल्लाह ने दुनिया को बनाया और दुनिया में जितनी चीजें आई सब अल्लाह ने पैदा किया। और मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देता हूं कि दुनिया का वजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है और आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम के पहले पैगंबर हैं और सारी दुनिया का एक एक इंसान आदम की औलाद है। तो सुरेश चौहान तुम भी आदम की औलाद हो, तुम भटक कर गले रास्ते पर चले गए हो, ये तुम्हारी बातों का जवाब है। इसीलिए मैं अपने कायदीन से, अपने रहनुमाओं से अपील करता हूं कि ये भगवाधारी सुरेश चौहान जिसके नस नस में नफरत भरी हुई है, जिसके नस नस में कट्टरपंथी भरी हुई है, जिसकी सोच तालिबानी सोच से भी खतरनाक है, जिसकी सोच आतंकवादी सोच से भी खतरनाक है, ऐसे शख्स को इंटरव्यू नहीं देनी चाहिए, ऐसे शख्स के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देनी चाहिए। मैं आपको बता दूं ये शख्स क्या करता है। बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ जगहों पर वहां पर मुस्लिम कट्टर सोच के लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया। वो भी हमला क्यों किया? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई गई कि दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान करीम की बेहुरमती की जा रही है।
ठीक है, हमला हुआ, हिंदुस्तान में भी होते हैं और बांग्लादेश से कई लाख गुना ज्यादा हमले मुसलमानों पर होते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, बांग्लादेश की सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, 700 लोगों को गिरफ्तार किया है वहां पर। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले होते हैं, आए दिन मॉब लिंचिंग होता है। ये हरामखोर सुदर्शन टीवी चैनल के मालिक सुरेश चौहान को वो चीजें दिखाई नहीं देती है। इस कट्टर और आतंकी सोच जैसे सुरेश चौहान को ये नहीं दिखता है कि यहां पर तबलीगी जमात के नाम पर किस तरीके से नफरत फैलाई गई और मुसलमानों को बदनाम किया गया। इसको सिर्फ ये दिखता है कि काली माता की मंदिर को दर्शन करने गए हिंदुओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज की। आप जरा अंदाजा लगाइए, सड़कों पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है तो इसके पेट में दर्द और मड़ोर होता है, लेकिन काली माता मंदिर में लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग जमा होते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड में महाकुंभ मेले के अंदर लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे के सर पे चढ़ के जमा थे, इसको वो चीज दिखाई नहीं देता है कि वहां से कोरोना फैला या नहीं फैला। लेकिन इसको तबलीगी जमात से इतनी नफरत है मुसलमानों से कि इसको तबलीगी जमात और मुसलमानों का हर काम नजर आता है, छोटा से छोटा काम नजर आता है। सुरेश चौहान, तुमको मैं बता रहा हूं कि इस्लाम जो है ना, ये सच्चाई का धर्म है। इस्लाम से दुनिया कायम हुई है और दुनिया वब तक कायम रहेगी जब तक दुनिया में इस्लाम है। मैं हिंदुओं की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में और तुम्हारे खून में जो नफरत फैली हुई है ना, अपने उस नफरत को बाहर निकालो और सच्चाई का चश्मा लगाकर अपनी आंख पर देखो, तुम्हें सच्चाई नजर आएगी। और मैं सभी मुसलमान कायदीन से और सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि इस किस्म के घटिया आतंकी सोच के न्यूज चैनल एंकरों से कोई डिबेट, कोई भी बहस मुबासा ना करे। ऐसे लोग सबसे ज्यादा हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए और हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।